Hi everyone, welcome back to my channel Divine Gyanam, and today I am back with the topic air from EVS Environmental Studies. Okay, air we breathe. जिस एयर से हम सांस लेते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में रीड करेंगे. So let's get started. Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. Air is present everywhere, even empty tumbler, bottles and utensils are full of air. Absence of air is felt in space and underwater where one has to carry air for breathing. तो एयर जो है हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट में होती है, हमारी पूरी अर्थ पर जो एक एयर का पूरा एक घेरा बना हुआ है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है, हमारी अर्थ पे चारों तरफ एयर होती है. इवन एयर एक खाली टम्बलर में, बॉटल में, किसी भी बर्तन में भी वो भी एयर से फुल होता है, भरा हुआ होता है. एब्सेंस ऑफ एयर इज़ फेल्ट इन. एयर की जो एब्सेंस है, एयर कहाँ पर हमें फील नहीं होगी? सिर्फ स्पेस में एयर नहीं है या फिर अंडर वाटर, जहाँ पे किसी को भी सांस लेने के लिए अलग से ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है. इसीलिए वहाँ पर अंडर वाटर एंड स्पेस, इन दो जगह पर एयर नहीं है. अदरवाइज अर्थ पर एयर चारों तरफ है, हर चीज़ में एयर होती है. नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर. When a mountaineer climbs high peaks, he carries oxygen cylinder with him because the air does not contain enough oxygen there. जब एक माउंटेनियर यानी कि कोई भी पहाड़ पे चढ़ने के लिए जाता है, माउंटेनियर जो ऊपर चढ़ते हैं उन्हें माउंटेनियर बोलते हैं पहाड़ों पे. वो जब ऊपर चढ़ते हैं, ऊंची ऊंची चोटियों पर जाते हैं, तो उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है. एयर ऑल्सो कंटेन्स. एयर में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, विच प्लांट्स यूज़ टू मेक देयर फूड, जिसको प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने में. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में था कि प्लांट्स क्या क्या यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, तो उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड थी. द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ from the immense heat and harsh light of the sun. जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को. किससे? इमेंस हीट, इतनी ज़्यादा हीट जो गर्मी होती है उससे. हार्श लाइट से, जो कि सन के अंदर से किरणें आती हैं, तेज रोशनी, उसकी तेज किरणें, उनसे वो अर्थ को बचाती हैं. It stops the air from becoming too hot during the day and too cold during the night. ये अर्थ रोकती है कि एयर ज़्यादा ना गर्म हो दिन के समय में और ना ज़्यादा ठंडी हो रात को. The air circulates the heat over the earth. एयर पूरे अर्थ पर सर्कुलेट करती है हीट को. ठीक है, तो इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द कंपोजिशन ऑफ एयर. अब एयर किस किस के मिक्सचर से बनी है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन विच फॉर्म्स ऑलमोस्ट 78% ऑफ इट एंड ऑक्सीजन विच इज़ अबाउट 21%. द रेस्ट 1% इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज. 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन होती है एयर में. ओनली 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस होती हैं. जब एयर का मिक्सचर, इन चीज़ों से एयर बनी होती है, ये सारी गैसेस का मिक्सचर है जिससे एयर बनती है. द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है डस्ट में, और डस्ट की क्वांटिटी होती है एयर में, वो जगह के और टाइम के अनुसार होती है. कहीं ज़्यादा डस्टी एरिया है तो वहाँ कम उसमें डस्ट होगी एयर में, वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा.
जहाँ पे ह्यूमिडिटी या पानी वाली जगह ज़्यादा है वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होंगे एयर में, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जगह घेरती है। इसके बारे में देखते हैं एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल के थ्रू। येस, इट इज़ राइट दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। टू अंडरस्टैंड एंड दिस वी कैन डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। स्टफ अ टिश्यू पेपर फॉर्मली एट द बॉटम ऑफ अ ग्लास। एक एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि एयर जगह घेरती है, उसके बारे में कैसे समझेंगे। तो पहले हमें एक ग्लास लेना है और उसमें एक टिश्यू पेपर को स्टफ़ कर देना है, भर देना है नीचे की तरफ, बिल्कुल बॉटम पे। पुश द ग्लास अपसाइड डाउन इन अ ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर। अब एक ग्लास कंटेनर में, किसी भी ग्लास के बोल में आप बड़े से में पानी भर के उसके अंदर उस ग्लास को उल्टा कर दीजिए। नाउ लिफ्ट द ग्लास आउट ऑफ द वाटर, ऑब्जर्व वेदर द पेपर गेट्स वेट और नॉट। अब उस ग्लास को आप बाहर निकालिए और सीधा ऊपर उठा के आप बाहर निकाल लीजिए और देखिए कि जो उसमें आपने टिश्यू पेपर रखा था वो गीला हुआ है या नहीं। द पेपर विल स्टे ड्राई एज लॉन्ग एज यू कीप द ग्लास स्ट्रेट। जब तक आपने उस ग्लास को स्ट्रेट रखा पानी में तो वो बिल्कुल ड्राई रहेगा, उसके अंदर 1% पानी नहीं जाएगा। Thus this shows that air occupies space। इसी से पता चलता है कि एयर जगह घेरती है, यानी कि हर जगह एयर होती है। तो कैसे आपको ये समझ में आया? जैसे ही हमने उस ग्लास को हल्का सा टिल्ट किया, हमने टेढ़ा किया, तभी उसमें हवा भरने लगी और बबल्स ऊपर जाने लगे। तब उसमें हवा भरी, तभी उसमें पानी भी भर गया, ठीक है, क्योंकि हवा उसमें से निकली, उसमें हवा थी तो बबल्स ऊपर गए, यानी कि हवा जैसे ही बाहर निकली तो पानी ने अपनी भी जगह बना ली। जब तक उसमें हवा थी, हमने उसको स्ट्रेट रखा था तो उसमें पानी नहीं जा पा रहा था क्योंकि हवा का प्रेशर था। ओके, अंडरस्टैंड? एयर हैज़ वेट। अब एयर में वेट होता है, ये भी हम देखेंगे कैसे पता चलेगा। थ्रू अनदर प्रैक्टिकल, ब्लो एयर इन 2 balloons and tie them at the 2 ends of a stick। अब 2 बलून्स ले लीजिए और उसमें हवा भर दो और उनको एक स्टिक के एक इधर हवा वाले बलून्स हैं ये, वाटर वाले नहीं, उनको आपको हवा भर के ऐसे हैंग करना है। ट्राई टू बैलेंस द स्टिक बाय शिफ्टिंग द पोजिशंस ऑफ द बलून शोन इन फिगर। आपको बैलेंस करना है कि बिल्कुल बलून एक ही जगह पर हो, सेंटर से इधर और वो भी इधर एक ही जगह पर, जिससे कि इक्वल हो जाए बैलेंस। नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम वन ऑफ द बलून बाय प्रिकिंग इट। अब आपको क्या करना है, एक बलून में आपको प्रिक करना है नीडल से या किसी भी चीज़ से। आप उसमें एक होल कर दीजिए जिससे कि हवा बाहर निकल जाए। अब देखते हैं क्या होगा। वॉट हैपन्स व्हेन ऑल द एयर एस्केप्स। क्या हुआ जब सारी की सारी हवा निकल गई तो क्या हुआ उस बलून वाले बलून में, वो बलून हल्का हो गया, वहाँ से ये नीचे झुक गई स्टिक। द स्टिक टिल्ट्स टुवर्ड्स द एयर फिल्ड बलून। जिस बलून में एयर भरी हुई है वो उधर झुक गई, और इसी से पता चलता है कि एयर में वेट होता है, एयर में वजन होता है, ठीक है, इसीलिए वो इधर झुक गई, इसमें क्योंकि ज़्यादा वेट हो गया। समझ आया? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब देखते हैं कि एयर के प्रेशर कैसे लगाती है एयर presses our bodies with 15 tons of weight, but we do not feel it because our body also has air inside it that presses out just as hard as the outside air presses in. The presses inside outside are exactly the same and thus there is a balance. हमारी बॉडी एयर possesses our body with 15 tons। एयर हमारी बॉडी को 15 टन वेट से प्रेस करती है, ठीक है, बट वी डू नॉट, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी वेट एयर होती है और वो भी प्रेस करती है बाहर की तरफ। जितनी हार्डली आउटसाइड से हमारे को प्रेस करती है एयर, उतनी ही उससे हमारी इनसाइड से प्रेस करती है एयर बॉडी को। तो क्या होता है, इससे बैलेंस बना रहता है और इससे सेम बैलेंस बना रहता है और हमें इसीलिए फील नहीं होता कि हमें कोई भी चीज़ बाहर से एयर इतनी प्रेस कर रही है, ठीक है।
The air pressure at sea level averages about 1013.25 mb and per square centimeter. The process of breathing keeps the air pressure inside our body balanced with air pressure outside. सी लेवल पे जो एवरेज एयर होता है प्रेशर, एयर प्रेशर, वो इतना होता है 1013.25 mb एंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर. तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, और जो हम सांस लेते हैं उसी से हमारी एयर जब बाहर जाती है, अंदर आती है, हमारी बॉडी का प्रेशर आउटसाइड और इनसाइड बना रहता है, इसीलिए हमें वो फील नहीं होता. ठीक है. डू यू नो ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस प्रेजेंट इन एयर. ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है जो एयर में प्रेजेंट होती है, चाहे वो 21% है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट गैस होती है ऑक्सीजन, जिससे हम ब्रीथ कर पाते हैं. तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं. इस चीज़ को समझने के लिए टेक अ ग्लास, फिल इट विद वाटर अप टू द ब्रिम एंड होल्ड इट विद योर राइट हैंड. एक ग्लास ले लो और उसमें पानी भर लो पूरा उसके ब्रिम तक, और उसको राइट हैंड से होल्ड कर लीजिए. कवर इट विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. अब उस पर कार्डबोर्ड लगा के उसको कवर कर दीजिए. टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन वाइल प्रेसिंग द कार्डबोर्ड टू द ग्लास विद योर लेफ्ट हैंड. अब आपको इस तरह से एक हैंड से ग्लास को यहाँ से पकड़ना है और दूसरा हैंड यहाँ पर होगा आपका कार्डबोर्ड के नीचे, और आप उसको उल्टा कर देंगे. ठीक है. स्लोली रिमूव योर लेफ्ट हैंड फ्रॉम बिलो द कार्डबोर्ड. अब आपको जो नीचे वाला हैंड है इस कार्डबोर्ड के, आपको वो धीरे धीरे हटा लेना है. ठीक है. नोट दैट द वाटर फ्रॉम द ग्लास डज नॉट फॉल डाउन. अब आपको देखना है कि जो आपका ग्लास आपने पकड़ा हुआ है वहाँ से पानी नहीं गिर रहा, और वो कार्डबोर्ड भी नहीं हट रहा और पानी नहीं गिर रहा है ना. It is because air from below is exerting pressure and this pressure is supporting the cardboard in position. और इसी से हमें पता चलता है, और इसी प्रैक्टिकल के थ्रू हमें ये समझ में आ गया है कि जो एयर नीचे से प्रेशर कर रही है ग्लास को, वो पानी को बाहर नहीं गिरने दे रही है, और ऊपर से भी एयर सपोर्ट कर रही है. ठीक है. और ये कार्डबोर्ड अपनी उसी पोजीशन पर है. हॉट एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर. हॉट एयर जो है वो लाइट होती है कोल्ड एयर से. कैसे? हॉट एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर. टू अंडरस्टैंड दिस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब हम नीचे जो एक्टिविटी दी है वो करके देखते हैं. ये सब एक्टिविटीज़ आप घर पे खुद करके देख सकते हैं. टेक एन एम्प्टी बॉटल एंड टाई अप अ बलून ओवर इट्स माउथ. अब आपको एक बॉटल लेनी है खाली, और उसके ऊपर एक बलून को फिट करना है इस तरह से. ठीक है. नाउ हीट द बॉटल. अब वो बॉटल को आप थोड़ा गर्म कीजिए. यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून इन्फ्लेट्स. अब आप देखेंगे कि जो बलून है वो इन्फ्लेट हो गया है, फूलना स्टार्ट हो गया है. नाउ पुट ऑफ द फ्लेम एंड लीव द बॉटल टू कूल. अब आपको क्या करना है, बॉटल को रख दीजिए. अभी बॉटल हॉट है तो बलून फूल गया. अब आपको रखना है बॉटल को ठंडा होने के लिए. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून डिफ्लेट्स. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बलून पिचकना स्टार्ट हो गया, उसकी हवा निकलनी शुरू हो गई. तो जो कूल एयर है, जो कोल्ड एयर है, वो इसने बलून को पिचका दिया. तो इससे हमें पता चला जब हॉट एयर थी तो वो ऊपर उठ गई, और जब जैसे ही कूल हुआ, वो ठंडा हुआ, एयर कूल डाउन हुई, तो वो नीचे बैठ गई. यानी कि जो कोल्ड एयर है वो हैवी होती है, और जो हॉट एयर है वो लाइट होती है, इसीलिए वो ऊपर उठ गई. समझ में आया आपको ये एक्सपेरिमेंट? तभी हॉट एयर ऊपर उठ गई. ठीक है. नाउ चैप्टर इज़ फिनिश्ड. इसकी एक्सरसाइज एंड इसका नोटबुक वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एंड डू कमेंट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. शेयर with your friends and family. Thanks for watching.